हेलो स्टूडेंट्स। मेंटोर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं फिर से नए टॉपिक की। वीजे के साथ और बायोलॉजी का डीजे फिर बजाते। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स शुरू कर दिया था और लिम्फ के बारे में मैंने आपको अलग अलग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के भी हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एक डिस्टेंस के बेसिस पर और एक एनर्जी नीड्स के बेसिस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था और आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कंडक्टिंग टिश्यू, ये वर्ड नाइन्थ में भी आपने सुना है। इन्हीं को ही हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। And this vascular bundle is collective term for xylem and phloem. Xylem is meant for transport of water and minerals from roots to other plant parts. Similarly, if we talk about the phloem, so is meant for transport of food from leaves to other plant parts. So that's a general idea which we all know from ninth class. अब इसी को ही आगे कन्वे करते हैं। देखिए, यही सेम पॉइंट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो। And here you have this कि plant transport system will move energy stores from leaves and raw materials from roots. तो raw materials हो गए वाटर और मिनरल्स आपका रूट्स से, और लीफ से हो गया आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट, these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One is xylem, moves water and minerals obtained from the soil, and other phloem transport products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to other parts of the plant. So same we have discussed. Now let's start the transport of water. Another very important board question for your coming exam. ये पूछा जा सकता है बिल्कुल आपके आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में। अब जाइलम को हम जानते हैं कि जाइलम चार पार्ट से मिलकर बना है। सो जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा and xylem fibers. These four different parts combine to form this xylem. In this xylem, these tracheids, vessels, and fibers, these are dead. Only parenchyma is the living part. What is the meaning of dead? You all know that means no protoplasm at maturity. There is no protoplasm at maturity, or protoplasm
का मतलब आप जानते ही हैं, प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये आप इस तरीके से समझिए कि ये जो ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं, इन ट्रैकीड्स और वेसल्स का जाल पूरा का पूरा प्लांट्स की रूट्स, लीव्स और स्टेम में फैला हुआ होता है। ये जैसे समझ लीजिए कि हमारे घरों में छत पर टैंक लगा हुआ होता है, वाटर टैंक, और उसके थ्रू पूरे घर में हमारे पाइपलाइंस की सप्लाई होती है, इन किचन्स, बाथरूम आपका, और सभी तरीके के दोनों तरफ से कनेक्शन होता है इनका। एक तरफ कनेक्शन मोटर से या सबमर्सिबल से होता है और दूसरी तरफ कनेक्शन ऊपर टैंक से होता है छत पर। तो उसी तरीके से देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकीड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. So that is very, very important point. This is the first step in case of transport of water. सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये हमने समझा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। नेक्स्ट इज एट द रूट सेल्स द कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस एक्टिवली का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल, movement of ions from soil that has lower concentration to root cells that have higher concentration। जस्ट उल्टा ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हर चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन यहां पर ये उल्टा होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दैट विल बी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड दैट एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। इसीलिए इसको हम एक्टिवली बोलते हैं। एक्टिवली मतलब एटीपी इसमें खर्च होंगे और ये उल्टा ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इन सॉइल टू हायर कंसंट्रेशन इन रूट सेल्स, एंड दिस इज द टेकअप ऑफ आयंस। अब ये क्यों जरूरी है, इससे फायदा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे फायदा है आपका, आप ध्यान से देखेंगे। सो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड द सॉइल। अब सॉइल के अंदर तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और रूट हेयर्स के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब सीधी सी बात है, इसीलिए लगातार पानी सॉइल से रूट हेयर्स में एंटर होता रहेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। रूट सेल्स ने अपने आप को इस पर्टिकुलर एडेप्टेशन में ढाल लिया है, मोल्ड कर लिया है, अपने आप को एडेप्टेड कर लिया है कि उनके साइटोप्लाज्म में, रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म में हायर कंसंट्रेशन रहती है आयंस की, लोअर कंसंट्रेशन होती है सॉइल में। तो वो हमेशा सॉइल से, हाँ जी, सॉइल से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन यानी कि रूट हेयर्स की तरफ मूव करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई दिस वर्ड एक्टिवली इज यूज्ड। सो दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आई एम सेंडिंग द क्यूआर कोड, मैं आपको शो कर रहा हूं क्यूआर कोड, इसको आप देखें और स्कैन करें और इन नोट्स को
फ्यूचर के लिए सेव करें, क्योंकि ये सभी पोटेंशियल क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में आगे आपके चाहे हाफ ईयरली होंगे या मॉक बोर्ड होंगे, उनमें सभी में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक यू हैव स्कैन दैट। अब आगे की बात करते हैं इसमें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब हम उससे आगे की तरफ चलते हैं। आप देखिए, वाटर देयर फोर। अब इस वजह से पानी जो है वो हमेशा, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, दैट वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि कंडीशन ही इस तरीके से तैयार कर दी गई है ये, कि ये हमेशा वाटर के मूवमेंट को फेवरेबल करेगा, फ्रॉम आउटसाइड सॉइल टू इनसाइड रूट हेयर्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा 2 पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। Let's move to next. Third point, this means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. So that is the third step. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि वेसल्स और ट्रैकीड्स एक कंडक्टिंग चैनल्स डेवलप करते हैं इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दूसरा, रूट हेयर्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है, बाहर सॉइल के अंदर सॉल्यूट यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जिसकी वजह से आयंस हमेशा लोअर कंसंट्रेशन बाहर सॉइल से अंदर रूट हेयर्स के तरफ मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। इससे फायदा ये होता है कि पानी हमेशा अंदर रूट हेयर्स के कम बना रहता है, और इसीलिए रूट हेयर्स बाहर से यानी कि सॉइल के अंदर वाटर हमेशा ज्यादा रहता है, और वाटर इसीलिए सॉइल से रूट हेयर्स की तरफ मूव करता रहता है, और लगातार एक कॉलम बना रहता है वाटर का, दैट ऑलवेज मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स। सो दैट इज very very important. Next देखिए, however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants, but plants use another strategy to move water in xylem upwards to the highest point of the plant. देखिए जी, अब यहां पर फिर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, और वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है, that makes water and minerals movement through xylem, and that is categorized into two categories. ये दो कैटेगरी में होता है, आपका लेस डिस्टेंस और मोर डिस्टेंस। अब इस कंडीशन में अगर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि लेस टॉल, और दीज आर मोर टॉल। मोर टॉल ट्रीज के लिए और लेस टॉल ट्रीज के लिए कहानी डिफरेंट हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। यहां पर आपका डिफ्यूजन और रूट प्रेशर लगातार पानी के अंदर आने की वजह से, रूट्स के अंदर डेवलप लगातार फ्लो होने की वजह से, जो भी हमने पढ़ा कि कॉलम एक बना रहता है, तो उससे छोटे हाइट वाले प्लांट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, 100 मीटर टॉल प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टिस, इन जैसे प्लांट्स के अंदर आपका डिफ्यूजन, दूसरा आपका रूट प्रेशर, तीसरा आपका ट्रांसपायरेशन,
जिसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल पैदा होता है, पिरेशन पुल। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं अलोंग विद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है, और वो है एडहेसिव फोर्स, यानी कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे फोर्स मिलकर दे क्रिएट अ सम अप ऑफ greater force than gravity to drag the water or minerals against the gravity। तो इसीलिए ये डिस्टेंस बड़ा मायने रखता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब इसी बेसिस पर आपको ये नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है 5.8। अगेन आई एम शेयरिंग दैट पर्टिकुलर टू स्कैन विद दिस फॉर क्यूआर कोड, और ताकि आप इन नोट्स को प्रिजर्व कर रख सकें। तो ये फिर मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको स्कैन करें और फ्यूचर के लिए सेव करें। आई थिंक यू हैव डन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5.8 एक्टिविटी दी हुई है, और इस 5.8 एक्टिविटी में आपको बता रखा है कि दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज ट्रांसपायरेशन। ये एक्टिविटी और किसी नई चीज के लिए नहीं है, दैट इज फॉर ट्रांसपायरेशन। दिस एक्टिविटी इज फॉर ट्रांसपायरेशन। हमने क्या किया है, वी हैव टू टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ approximately same size having the same amount of soil. One should have plant and other stick of the same height as the plant in other pot. Place a stick of the same height as the plant in the other। अब इन्होंने क्या किया है जी, हमने ये सपोज कीजिए ये एक गमला लिया और ये आपका दूसरा गमला लिया, इसमें तो हमने एक स्टिक लगा दी, दैट इज स्टिक, और दूसरे के अंदर हमने ले लिया जी एक प्लांट, दैट्स अ प्लांट। अब हमने क्या करा, कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट्स। अब इसके दोनों में ही हम सॉइल को कवर कर देंगे। ये हमने सॉइल को कवर कर दिया, कवर द सॉइल। दोनों केसेस में हमने सॉइल को कवर कर दिया है। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि अब सॉइल को कवर क्यों किया है, वाई वी कवर द सॉइल, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस से वाटर इवेपोरेट ना हो, उसको रोकने के लिए हमने दोनों पॉट्स के अंदर सॉइल को कवर कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने उसके ये दे रखा है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट एस्केप थ्रू इवेपोरेशन, यही क्वेश्चन बनते हैं। कवर बोथ द सेट्स वन ऑफ द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। अब हमने क्या करा जी, इनको हमने ढक दिया पॉलिथीन से, ये हमने प्लास्टिक बैग से कवर विद प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग से हमने इसको कवर कर दिया, और आधे घंटे के लिए लीव फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के लिए हमने इसको छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं डू यू ऑब्जर्व डिफरेंस इन टू केसेस, यस डेफिनेटली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा और कंडेंस होकर इस केस में वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, ड्रॉपलेट्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन यहां पर नो प्लांट, नो वाटर ड्रॉपलेट्स,
So that suggests, that confirms that transpiration only occurs in plants. तो ये एक ट्रांसपायरेशन की एक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं, ये सेटअप सेकंड जो है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इफ देयर इज नो प्लांट, देयर इज नो ट्रांसपायरेशन. तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. हमने इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया. अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, उसको आप ध्यान से स्कैन करें और इन नोट्स को फ्यूचर के लिए अपने पास सेव करें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्कैन दिस QR कोड टू प्रिपेयर नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपके फ्यूचर एसेट्स हैं. जितना ज्यादा आप इन्हें लिखेंगे, समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. देखिए जी, अब नेक्स्ट है जी आपका कि ये एक्टिविटी की बात कर ली हमने. नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट plant has an adequate supply of water, water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem. Again a very important point. ये भी एक फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये कह रहे हैं कि अगर लगातार वाटर सप्लाई प्लांट को मिल रही है, तब उस कंडीशन में वाटर इज लॉस थ्रू द स्टोमेटा. जितना पानी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर होगा, उतना ही पानी जाइलम वेसल्स के थ्रू लीफ में पहुंचाया जाएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ की फॉर्म में, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ लिया गया. अब देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Next point, what they are saying, in fact, evaporation of water molecules from the cells of leaf creates a suction which pulls water from xylem cells of the roots. So that is named as suction pull or transpiration pull. Transpiration pull. So that is named as suction pull or transpiration pull. उसके बाद ये आपको डेफिनेशन दे रहे हैं कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स. एरियल एयर से मिलकर बना है, हवा में, जमीन से ऊपर, ऑफ द प्लांट इज नेम्ड एज ट्रांसपायरेशन. सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन. डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर वेपर, मतलब पानी का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज नेम्ड एज ट्रांसपायरेशन. तो ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है. अब देखिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. नेक्स्ट देखिए, thus transpiration help in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. अब ये आपको दे रखा है सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन से क्या फायदा होता है प्लांट्स को. सो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम ट्रांसपायरेशन, के ट्रांसपायरेशन से वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम के थ्रू ऊपर तक भेजने में, टॉलेस्ट हाइट तक भेजने में हेल्प होती है. जो अभी मैंने आपको बताया था कि लार्ज हाइट वाले प्लांट्स में एडिसिव फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, डिफ्यूजन और साथ के साथ रूट प्रेशर सब मिलकर काम करते हैं. तब अगेंस्ट द ग्रेविटी टॉलेस्ट हाइट तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है. अब ये दूसरा सिग्निफिकेंस आपको बता रहे हैं, इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. सो दैट इज सेकंड सिग्निफिकेंस. तो आप ध्यान
देखें, हमें गर्मी हो रही हो बहुत ज्यादा और पेड़ के नीचे हम बैठ जाएं तो हमें बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि बाहर से और पेड़ के नीचे की हिस्से में लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस आ सकता है। जितनी ज्यादा बाहर धूप होती है, अक्सर ज्यादातर प्लांट उतना ही ट्रांसपायरेशन ज्यादा करते हैं और उतना ही कूलिंग इफेक्ट आपको अंडर द ट्री डेवलप मिलेगा। तो ये दो सिग्निफिकेंस हो गए, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन हो गई और साथ के साथ ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसमें क्या कह रहे हैं ये कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर एट नाइट। ये एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉरी इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का इफेक्ट ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे इज डिफरेंट। रूट प्रेशर दोनों समय पर अलग अलग बिहेव करता है। देखिए जी, ड्यूरिंग नाइट जो होगा वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग नाइट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन is high than rate of transpiration। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप मानकर चलें बोर्ड के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए रात के समय रूट प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपायरेशन कम होगा। वहीं हम दूसरी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग डे, so stomata are open, transpiration pulls become the major driving force in the movement of water and और उल्टा होगा किसमें आपका ड्यूरिंग डे, that is rate of absorption is low than rate of transpiration। और यही वजह है कि दिन के समय ज्यादा सक्शन फोर्स होता है और वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी टॉल ट्रीज होते हैं वो दिन के समय उनको डिस्पैच करने के लिए ट्रांसपायरेशन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए रूट प्रेशर के साथ, एडिसिव फोर्स के साथ, डिफ्यूजन के साथ चारों मिलकर एक कलेक्टिव मेजर फोर्स तैयार करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी टू move water and minerals faster at the top point of the plant. So these are all the value points regarding transport of water। अब इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब आप इसको फिर मैं क्यूआर कोड आपके लिए शेयर कर रहा हूं। इस क्यूआर कोड की मदद से आप अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपसे यही पूछे जाने वाले हैं। सो scan this QR code that is valuable for you। So that is about this transportation of water। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से, इसको भी आप एक बार स्कैन कर लीजिए, इसमें भी शायद आपके कुछ काम का हो अलग से भी, तो वो भी आपके काम में आ जाएगा। सो हैव दिस स्कैन। और इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, बायोलॉजी के लिए वीजे के साथ, और ऐसे ही हम बायोलॉजी का डीजे बजाते रहेंगे और बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।